लड़ झगड़ के लाखों करोड़ हमारे आज़ादी के दीवाने मर गए और आज हम ये भारत देखने के लिए जिंदा हैं। भोजपुरी के गायक है नेहा राठौर पे जो मुकदमा लगा है देशद्रोह का, हम लोग मुकदमे वापसी की मांग कर रहे हैं। और जो संविधान लोकतंत्र पे जो हमला है, जो तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और हम इस लड़ाई को बड़े पैमाने पे ले जाएंगे। अब बोलते ना अहले हवस बने हैं मुद्दई भी मुंसिफ भी, किससे हम मुकदमा करें और किससे इंसाफ चाहें। तो मामला तो यही है कि यहाँ पे सरकारें इतनी अभिव्यक्ति की कुचल चुकी है ना कि वो और कोई सुर नहीं सुनना चाहती। देख लीजिए भारत में आप कोई भी डंका पीट लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका जो भद्र पिट रहा है वो पिट रहा है। जॉम्बीज क्रिएट हुई है पिछले 11 सालों से, एक तरह की मानसिकता के लोग क्रिएट हुए हैं कि यहाँ पे सवाल नेहा और माधुरी का ये था कि सरकारों को सीमाओं को लेकर सुरक्षा कैसे देनी चाहिए, महिलाओं को लेकर सुरक्षा कैसे देनी चाहिए। वहाँ ट्रोलर आनी पहले तो उनको माँ बहन बलात्कार मर्डर की धमकियां देती है और फिर वही जाकर के छुछराई करके पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराती। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास है और देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, जो छात्र थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी उन्हें जो है पुलिस ने अपने जो है गाड़ी में बिठा लिया है और इन्हें ले जाया जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी तो देखिए गिरफ्तारी हम लोग को पुलिस ने किया, आप देखिए कहाँ लेके जा रहे हैं। तो गिरफ्तारी हो रही है? गिरफ्तार भाई जो मान लीजिए जो देशद्रोह का मुकदमा लगा है, मैम लखनऊ यूनिवर्सिटी की मैम है डिसूजा पर, और जो भोजपुरी के गायक है नेहा राठौर पे जो मुकदमा लगा है देशद्रोह का, हम लोग मुकदमे वापसी की मांग कर रहे हैं। और जो संविधान लोकतंत्र पे जो हमला है, जो तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और हम इस लड़ाई को बड़े पैमाने पे ले जाएंगे। हमारी यही डिमांड है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा लगा है उसे तत्काल वापस लिया जाए और ये जो तानाशाही रवैया है सरकार का, इसके खिलाफ हम बड़े पैमाने पे आंदोलन में जाएंगे। क्या लग रहा है आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा? जी बिल्कुल आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन तानाशाही कर रही है और यहाँ सरकार पूरी तानाशाही कर रही है। परिचय देती मैं डॉक्टर आरती अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, हमारी पार्टी है। और आज यहाँ पे हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ पे जमा हुए हैं। बेहद चिंता का विषय है कि अभिव्यक्ति खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। लगातार हम देख रहे हैं महिलाओं को लेकर के प्रदेश सबसे ज़्यादा असुरक्षित हो गया है। अब इस समय में एक ट्रोलर, एक दो तरह की चीज़ें होती है। बीइंग अ स्कॉलर मैं आपको समझाती हूँ, एक आभासी दुनिया होती है और एक होती है वास्तविक दुनिया। वास्तविक दुनिया में आपको टेम्परेचर 52 समझ में आएगा, लेकिन आभासी दुनिया में आप स्विट्जरलैंड में जी रहे होंगे। यही हाल यहाँ पे जो जॉम्बीज क्रिएट हुई है पिछले 11 सालों से, एक तरह की मानसिकता के लोग क्रिएट हुए हैं कि यहाँ पे सवाल नेहा और माधुरी का ये था कि सरकारों को सीमाओं को लेकर सुरक्षा कैसे देनी चाहिए, महिलाओं को लेकर सुरक्षा कैसे देनी चाहिए। वहाँ ट्रोलर आनी पहले तो उनको माँ बहन बलात्कार मर्डर की धमकियां देती है और फिर वही जाकर के छुछराई करके पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराती। आप क्या नहीं जानते हैं कि साइबर बुलिंग एक अपराध है? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि महिलाओं को गालियां देना एक अपराध है? क्या आप नहीं जानते कि इस तरह की धमकियों पे आपको उम्र कैद की सजा और जेल और जुर्माना सब हो सकता है? लेकिन ये अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए और उसके बावजूद भी पुलिस इन पे कोई एफआईआर नहीं कर रही है। तो चूंकि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी उस पर आइडियोलॉजी पे मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, लश्कर आज़ादी की जो सरकार बनाई थी, उसमें महिलाओं का एक रेजिमेंट बनाया था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, जहां महिलाओं को बराबर का सम्मान देने की बात हुई थी। आज वही भारत है जिसको इतना लड़ झगड़ के लाखों करोड़ हमारे आज़ादी के दीवाने मर गए और आज हम ये भारत देखने के लिए जिंदा हैं। क्या ये भारत होना चाहिए? एक चीज ये जानना चाहेंगे, एक सवाल पूछने के बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है। तमाम जो ट्रोलर है इस तरह की भाषा, अभद्र भाषाओं का प्रयोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे में जिससे न्याय की उम्मीद है वही आपकी नहीं सुनने वाला है, जो कुछ भी बोल करके कोई निकल जा रहा है? अब बोलते ना अहले हवस बने हैं मुद्दई भी मुंसिफ भी, किससे हम मुकदमा करें और किससे इंसाफ चाहें। तो मामला तो यही है कि यहाँ पे सरकारें इतनी अभिव्यक्ति की कुचल चुकी है ना कि वो और कोई सुर नहीं सुनना चाहती। देख लीजिए भारत में आप कोई भी डंका पीट लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका जो भद्र पिट रहा है वो पिट रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप अपने नंबर 1 पे हैं। भूखमरी पे आप 125वें सबसे डाउन के इंडेक्स पे आते हैं। ऐसा नहीं कि जनसंख्या हमारी जो है समस्या है। उत्तर प्रदेश सबसे
ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, उसको संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ से लोकसभा की 80 सीटें हैं, जहाँ पे राज्यसभा की 400 से अधिक सीटें हैं, ऐसे में हमारी सुरक्षा को लेकर के हमारी और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लखनऊ में हम तहजीब और अदब के लिए जाने जाते हैं। ये गालियों का समाजशास्त्र किसने रच दिया भाई? सवाल तो इस बात का है कि अगर आप, हमको तो लगता है कि आप अगर किसी से भी पुराने लखनऊ में कोई एक बात पूछ ले और बड़ी बेतुकी बात पूछ ले, वो आपको शायराना तरीके से उसका जवाब देता था और उसके लिए केस दर्ज नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज ये है कि महिलाओं की अभिव्यक्ति पे इतना आप चोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम, अब ये सवाल तो सही था नेहा का, क्या मुझे प्रधानमंत्री से प्रश्न करने के लिए प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा क्या? तो उस पे कह रही कि तू ये है, तू ये है, तू वो है, तुझे तो ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसे। सवाल एक छोटा सा हमारा सवाल ये रहेगा कि अभी जो एक जवान शहीद हो गए अधिकारी थे, उनकी पत्नी ने अभी जो कहा है कि भाई मुसलमानों को टारगेट ना करें, उनकी कोई गलती नहीं, उनको इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, इतना गंदा गंदा शब्द इस्तेमाल किया। मैं इसी पे अफसोस जता रही हूँ कि जब मैंने अभी देखा तो वो जो महिलाओं को लेकर के जिस तरह से देखा गया कि वो तो शहीद की विधवा थी, उसको उन्होंने कहा तुझे क्या है, तू तो जवान बेटा खा गई, तू तो ये, उसको मतलब वैश्या, रंडी, इस तरह की, मतलब मैं इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित समझती हूँ, लेकिन ऐसी गालियां दी जा रही हैं और आप एंटरटेन कर रहे हैं और उसके बावजूद आप FIR भी करवा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 26 को एक मेरे साथ भी ट्रोल हुआ और मैंने पुलिस से बोला कि केस करें। आज 4 दिन हो गए, आज 8 दिन हो गया, उस पर कोई खबर नहीं ली गई कि मुझे ट्रोल किया गया है, वो आदमी मुझे धमकी दे रहा है, तो आप उस पर कोई खबर नहीं लेते। लेकिन लुहड़े गुंडे तरह के, एक जॉम्बिस तरह की जो आतंकवादी मानसिकता के लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं FIR करिए तो मेरे खिलाफ FIR हो सकती है। ये मेरे लिए बड़ी शोक की बात है। लखनऊ में हमको इस अभिव्यक्ति की आज़ादी और बाकी सब चीज़ों को बताना चाहिए। प्रोटेस्ट तो सही प्रोटेस्ट हुआ है। महिलाओं को ये सरकार टारगेट कर रही है और ये टारगेट कर रही है, सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, फासिज्म की तरफ बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर साहब ने कहा, जो नेहा राठौर ने कहा, वो देश के लिए खतरा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बेइज्जती हो रही, बदनामी। सुनिए, आप दुनिया का, आपका जो ये लोकसभा का निर्माण कब हुआ? जो लोकसभा में जिसमें मोदी बैठ के अभी छोड़ के आया, ये कब बना था? ये लोकसभा जिसमें ये बैठ के बोल रहा है, लोकतंत्र हिंदुस्तान में स्वतंत्रता से पहले आ गया था, 1927 में आ गया। लॉर्ड इरविन ने लोकसभा का अधिवेशन किया। उस लोकतंत्र में बैठ के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को गाली देते थे। आपको पता है, उस लोकसभा में बैठ के ब्रिटिश की आलोचना की जाती थी, ब्रिटिश की गाली दी जाती थी। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश था और ग्रेट ब्रिटेन में जितने भी आंदोलन होते हैं वहाँ गिरफ्तारी आपने सुना है। व्हाइट हाउस जैसे अमेरिका जो एक लोकतांत्रिक देश है, वो भी दूसरे तरीक़ा से है। वहाँ आप जाके राष्ट्रपति हाउस में जूता फेंक सकते हैं, राष्ट्रपति को गाली दे सकते हैं, थूक सकते हैं, लेकिन एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं। को लोकतंत्र का ये मंदिर है, जिस मंदिर के सामने आप उसके मंदिर के जो पृष्ठ है उसके सामने आप गाली दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। खतरा कब होता है? जब देश के खिलाफ कोई साजिश की जाए। तो लगता है कि वर्तमान समय में जो लोकतंत्र का नजरिया है, जो सिद्धांत, वो बदला दिख रहा है? नहीं, हाँ, ये लोकतंत्र को मान ही नहीं रहा है ना। इसके लोग तो रोज बम लिंचिंग कर रहे हैं, महिलाओं को गाली दे रहे हैं, इनके आदमी तो रोज गाली दे रहे हैं। इन पर एक पर FIR हो रहा है। आज अभी एक पुलिस वाला हमसे मिला, उसने कहा हमने तो आपका सब करा दिया। हमने कहा ठीक है, जिसकी सरकार होगी उसी की बात तो सुनोगे। जैसे आपको बताए कि ये जो यहाँ जब अखिलेश की सरकार थी, इसी के एक सब इंस्पेक्टर ने एक तमाचा मारा था जोगी को। वो जोगी जाके रो रहा था पार्लियामेंट में, उसमें देखा ना। तो पुलिस का काम है, पुलिस को भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। लेकिन हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारें बदलती है लेकिन प्रशासन पर बैठे हुए लोग लोकतांत्रिक नहीं होते। ये सबसे बड़ा चीज़ है, ये पुलिस को समझना चाहिए। देखिए, FIR होता है, उसमें पुलिस चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट में पुलिस बोलती है कि क्या गलत और क्या सही है। लेकिन हमारे देश में जब सरकार बदली, पुलिस ने सरकार के पक्ष में चार्जशीट लगाई। ये गलत है।
FIR भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ये सामने थे, पीछे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसके सामने तमाम जो छात्र संगठन थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर मेड्यूसा के साथ साथ जो नेहा सिंह राठौर लोग गायिका हैं, उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ है उसके खिलाफ मार्च था। यहाँ से वो निकलते और जाते परिवर्तन चौक तक। अमूमन ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं कि यहाँ से छात्र निकलते हैं और शांतिपूर्वक जाते हैं परिवर्तन चौक और वहाँ जाकर के उनका धरना ख़त्म होता है। ये जैसे ही गेट से निकले पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उनको लेके चली गई। चर्चा हमारी हो रही थी इस बात पर कि इस देश में जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही, कहा जा रहा है साफ तौर पर कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसे छीनने का प्रयास है, लोग बोल न पावें। जो पोस्टर लहराए जा रहे थे इस प्रोटेस्ट में उसको भी आप देख सकते थे कि वो किस तरह के पोस्टर थे। लोग कह रहे थे, उसमें लिखा हुआ था साफ कि हम बोलेंगे, सवाल पूछेंगे, सरकार से हम पूछना बंद नहीं करेंगे। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। हम बहुत सारे लोगों से चर्चा किए, चर्चा हमारी कैसी लगी इस वीडियो में इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।